हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो बेटा, इस लेक्चर में मैं आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, उसमें जो आने वाले क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि 12th के साथ साथ हमारा सिलेक्शन हम आसानी से ले सकते हैं। तो देखो बेटा, ये आईआईटी 2019 में क्वेश्चन आया है। देखो आईआईटी की आप सोच को समझो कि आईआईटी इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है ये, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना उसने एसएचएम का क्वेश्चन पूछ लिया। देखो ठीक है ना। तो जो भी आईआईटी में क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें बेटा 2-3 चैप्टरों के क्वेश्चनों का मिक्सचर आता है, ठीक है ना। अब देखो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, चित्रानुसार मध्य में स्थित आवेश क्यू नॉट, ये क्यू नॉट रखा हुआ है, रेखा एबी के अनुदिश विस्थापित कर छोड़ दिया जाता है तो सरल आवर्त गति एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड आवर्त काल ज्ञात करें। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन में मेंशन है सब चीज, ये बीच की डिस्टेंस आर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। अब मैंने इसको मध्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ दिया, तो मान लो मैंने ये यहां तक इसको विस्थापित किया क्यू नॉट को, ठीक है ना। यहां से इसको मैंने थोड़ा सा इस पर फोर्स लगाया और इसको मैंने इस प्रकार कर दिया, तो ये इस प्रकार से ये यहां पर गया। मान लो कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, मान लिया मैंने x दूरी तय करी, ठीक है ना। इसने कितनी दूरी x तय करी बेटा, x दूरी। अब इस पर जैसे ही यहां पे जाएगा, अब यहां पे कोई चार्ज नहीं है, अब ये यहां पर है, तो इस पर फोर्स लगेगा, ये आवेश भी इस पर बल लगाएगा और ये आवेश भी इस पर बल लगाएगा, ठीक है। सबसे मैक्सिमम फोर्स कौन से आवेश का लगेगा, इस आवेश का लगेगा, क्योंकि ये आवेश इस आवेश के पास में है, तो ये आवेश इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। ये आवेश इस पर फोर्स लगाएगा, तो देखो ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा इस पर, बाहर की ओर होता है ना, इस प्रकार से, या यूं कह लो आप कि मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, तो क्या लगेगा बेटा, F1 वेक्टर, राइट बात। ये भी बल लगाएगा इस पर, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा बेटा, F2 वेक्टर। और हम यहां जान गए कि कौन सा फोर्स बड़ा है बेटा, F2 बड़ा है कि F1 बड़ा है, F2 बल बड़ा होगा, तो F2 इज ग्रेटर देन F1। क्यों, क्योंकि फोर्स का मान है ना, मैं बता दूं आपको, फोर्स F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। देखो दूरी जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना ही कम लगेगा, और दूरी जितनी कम होगी फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर लगने वाला जो फोर्स है वो मैक्सिमम लगेगा, तो F2 ज्यादा हुआ, यही तो मैंने इसमें लिखा है, ठीक है बेटा। तो देखो चाहे आप इधर विस्थापित करके छोड़ दो, ठीक है, किधर भी कंडीशन ले लो, तो मैं इस कंडीशन को आपके सामने ले रहा हूं, आंसर एक ही आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो देखो बेटा, तो क्वेश्चन में क्या क्या है, एफ नेट निकाल लें, एफ नेट परिणामी बल, एफ नेट बराबर क्या लिखेंगे, कौन सा फोर्स बढ़ा है, F2, तो F2 माइनस F1, राइट। तो बेटा एफ नेट बराबर F2 का मान बोलो कूलाम के नियम से, कि हवा निर्वात में कर रहे हैं, कुछ नहीं कहा जाएगा तो हवा निर्वात मानेंगे, और हवा निर्वात में बेटा K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, राइट बात। अब देखो K Q, अब F1 की वैल्यू कौन कौन से चार्ज के बीच है, इस और इसके बीच, तो KQ स्मॉल q, डिस्टेंस बोलो यहां से r प्लस x का होल स्क्वायर, माइनस F1 की वैल्यू Q नॉट अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर, राइट। इसको सॉल्व कर लें बेटा, तो ये क्या आता है, सॉल्व होकर एलसीएम ले लो इसका, r प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक ना, सॉल्व आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा ना, कैसे, r प्लस एक्स और r माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ रहा है, k q स्मॉल q और क्या आता है 4rx, इसको सॉल्व करके ये आता है, ये एफ नेट की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, क्या ये एसएचएम करेगा इस कंडीशन में, ये इस कंडीशन में एसएचएम नहीं करने वाला, ये दोलन गति करेगा। एसएचएम क्यों नहीं करेगा, एसएचएम के लिए देखो जो कंडीशन होती है, हमने 11th क्लास में आपको पढ़ाया था, तो ये कंडीशन होती है
इस आवेश Q नॉट को यहां से यहां तक आना जरूरी है। ये तो यहां तक ही आया है। इस आवेश को Q नॉट को कहां से कहां तक आना जरूरी होगा? यहां से यहां तक, तभी तो ये SHM कर पाएगा। बात समझ में आती है ना? ऐसे इस प्रकार से रेखीय सरल आवर्त गति करेगा, ये SHM करेगा। राइट बात? यहां तक तो ये -x तो होगा नहीं। तो देखो बेटा, SHM के लिए, SHM की शर्त के लिए क्या कंडीशन जरूरी अप्लाई होनी चाहिए? x का मान बहुत छोटा होगा किससे? r से। ठीक है ना? अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दें अपन, तो F नेट तो क्या हो गया? Q नॉट और 4rx अपॉन x का मान क्या हो गया? r4। एक r से r कैंसिल आउट हो गया, तो F नेट बराबर Q नॉट और क्या बचा बेटा? 4x अपॉन r। ये आ गया। अब देखो, हम जानते हैं को क्या? वी नो दैट कि F इक्वल टू एम होता है। F बराबर क्या होता है बेटा? एम। ठीक है ना? तो देखो क्या वैल्यू आ रही है? 4 Q नॉट x अपॉन RQ और एम। ठीक है? अब m का भी इसमें रोल होना चाहिए, और F बराबर क्या होता है? एक -kx और होता है ना? ठीक है? तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, F नेट 4 Q नॉट अपॉन एम RQ और इक्वल टू a। ठीक है? a का m का क्या लगा दिया बेटा? नीचे डिवाइड कर दिया इसका। अच्छा, हम जानते हैं कि देखो, जो आवर्त काल का फॉर्मूला होता है ना, t बराबर होता है 2 पाई m अपॉन k। राइट बात? समझ में आई? ये पढ़ाया मैंने, क्योंकि 11th क्लास में आपको पढ़ाया था सरल आवर्त गति दो प्रकार की होती है। एक तो रेखीय सरल आवर्त गति, दूसरी होती है कोणीय सरल आवर्त गति। कौन सी होती है? कोणीय सरल आवर्त गति। कोणीय सरल आवर्त गति में सूत्र आता है L/G, और रेखीय सरल आवर्त गति में आता है M/K। तो m वाला टर्म कहाँ आएगा? ऊपर, और k वाला टर्म नीचे आएगा। तो ये वही फॉर्मूला आ गया हमारा। ठीक है ना बच्चों? तो देखो बेटा, t बराबर क्या आता है? 2 पाई, इसमें इस फॉर्म में रख दें m, तो ये क्या आ गया? MRQ अपॉन 4Q नॉट। ये इसका आंसर आता है आवर्त काल का। ठीक है ना? तो ये वहां पे ऑप्शन थे 4, उनमें से जब ये आवर्त काल का ये सूत्र, टाइम पीरियड का जो ये फॉर्मूला दे रखा था, उस पर अपन को टिक लगाना है, तो हमारा ये IIT का आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हमारे साथ बने रहना है, लगातार कंटिन्यू वीडियो देखने, तो हम आपको नीट और IIT के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम साथ साथ आपको कराते रहेंगे। नोट करें।